दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए एक न्यू बाइक लेना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अभी जितनी भी बाइक्स आ रही है और सभी BS6 आ रही है और FI आ रही है और आप चाहते हैं कि हमें इस तरीके की बाइक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारी शिकायतें मिल रही होगी। बहुत सारे भाई ये शिकायत कर रहे हैं इसके विषय में कि गाड़ी में सही तरीके से पिकअप नहीं मिल पा रही है, कभी भड़बड़ाने लगती है गाड़ी और कभी कभी गाड़ी बंद हो जाती है। और एक कमेंट तो मैं ऐसा भी आ रहा था कि दिन को गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और रात को गाड़ी स्टार्ट होती है। बहुत सारी समस्याएं ऐसे सुनने को मिलता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अभी जो BS6 बाइक जिसमें भी FI मॉडल दिया हुआ है और जिसमें भी फ्यूल मोटर दिया हुआ है उसमें हमें 3 लीटर पेट्रोल हमेशा रखना पड़ता है। इस तरह की हमेशा हालात बनी हुई रहती है कि हमें 3 लीटर हमेशा पेट्रोल रखना होगा गाड़ियों में। और अगर 3 लीटर से कम हो जाती है या 1 या आधा लीटर बचती है हमारी गाड़ियों में या कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाती है तो उस टाइम में फ्यूल मोटर जलने की खतरा होती है। तो इस तरह की सवाल आती है मन में और हमेशा डर भी रहता है गाड़ी चलाते समय। और ये भी सवाल रहता है मन में अगर कि दोस्तों कि गाड़ी चलते चलते कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इसकी ख़राब हो जाती है, कोई भी सेंसर ख़राब हो जाती है, ECU ख़राब हो जाती है, थ्रोटल बॉडी में कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो फिर हमें आगे चल के काफ़ी सारा नुकसान होने वाली है। इनमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। चलो मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में पूरी तरीके से। अगर आप BS6 बाइक FI में नहीं लेना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको ऐसे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। BS4 ही अगर आप बाइक अगर लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या काम कराना चाहिए जो आपको बिल्कुल न्यू जैसे लगे। हालांकि अब देखिए BS6 जब से बाइक आ रही है मार्केट में तो अब आपको BS4 न्यू बाइक नहीं मिलेगी, क्योंकि BS4 की जो रजिस्ट्रेशन है वो तो बंद हो चुकी है। BS4 बाइक बहुत सारे शोरूम में उपलब्ध भी था उस टाइम में, लेकिन अब तो ख़त्म हो चुकी है। थोड़ी दिन के लिए 6 महीना के लिए मिलता रहा BS4 बाइक, लेकिन अब तो BS4 बाइक आपको मिलेगी नहीं, सिर्फ BS6 ही मिलेगी। BS6 दोस्तों बस एक नाम है, भारत स्टेट 6, यानी कि पहले जो आती थी BS2, BS3, BS4, हमने जो नाम जाना BS4 से नाम जाना। BS4 BS3 क्या होता है ये तो हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन BS4 के टाइम में BS3 जब बाइक बंद हुई उसमें BS4 में कुछ चेंजिंग किया पेट्रोल के टैंकी को लेकर। टैंकी से जो पेट्रोल बाहर की ओर एयर निकलती थी उससे पोल्यूशन बढ़ता था, भारत के अंदर पोल्यूशन बढ़ता था। तो उसी पोल्यूशन को रोकने के लिए सभी 2 व्हीलर कंपनी को या जितने भी पेट्रोल इंजन होती है सभी को जितने भी पेट्रोल टैंक से एयर निकलता था पेट्रोल का तो उसको ब्लॉक कर दिया। उस टैंकी के ढक्कन से जो एयर निकलता था उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया और फिर टैंकी के नीचे से एक सुराख बनाया गया और उसी के ज़रिए से एयर लेने के लिए एक कनेक्टर लगाया गया और जो भी उसके ज़रिए से एयर निकलती थी वही फिर एयर पेट्रोल का एयर प्यूरीफाई होकर फिर से कार्बोरेटर में जाती थी। तो इस टाइम में भी BS4 बाइक में भी थोड़ा माइलेज बढ़ी थी हमारी। और BS4 को अचानक फिर मतलब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और BS4 को बंद कर दिया। उसके बाद आना था BS5, लेकिन BS5 को रोक दिया गया और डायरेक्ट BS6 को लॉन्च कर दिया। BS6 भारत स्टेट 6। इसका मतलब अगर जानना चाहते हैं तो गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। भारत स्टेट 6 जब से आई तो सभी में लागू हो गया फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम और थ्रोटल बॉडी वाला, यानी कि FI सिस्टम आ गई। जिस तरीके से पहले की बाइक हम देखते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, R15 में देखते हैं FI सिस्टम होता है। और पहले की पुराना गाड़ी है FI जो ग्लैमर हीरो की ग्लैमर में मिलती है, सेम वही चीज़ें इसमें भी दी गई हैं। हम तो सिर्फ ये जान रहे कि BS6 है ना, हम सिर्फ ये जान रहे कि BS6 है, लेकिन ये जो गाड़ियाँ हैं दोस्तों ये एक FI मॉडल है। FI है जो पहले आती थी बस वही है। BS6 सिर्फ एक धारा नाम रखा गया है बस और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको ये कन्फ्यूज़न लगता है कि आगे चल के बहुत सारी समस्याएं आने वाली है तो फिर आपको मैं बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इस वीडियो को आप देखें। मैं जो आपको जानकारी दूंगा काफ़ी अच्छी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और आपकी दिलों में जितनी भी बात होगी मैं पूरी तरीके से बोलने की कोशिश करूंगा। जितना भी आप अगर समझना चाहते हैं BS6 या BS4 के बारे में मैं आपको सारी बातें बताना चाहूँगा। देखिए जैसे कि हम एक मैकेनिक हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्राहक आते हैं, बहुत सारे भाई हमारे साथी लोग आते हैं, वो कहते हैं यार BS6 बाइक हमें नहीं लेना चाहिए, ये तो बहुत ही बेकार गाड़ी है, हमें पेट्रोल इतना रखना पड़ता है। अगर कल सुना है मैंने कि इसके अंदर मतलब पेट्रोल बंद करने का कोई सिस्टम नहीं है, हमेशा पेट्रोल चालू रहता है। कल अगर हमारी गाड़ी गिर जाएगी तो फिर इससे पेट्रोल गिरने लगेगा ना, पेट्रोल तो ओवर हो जाएगी। इस तरह की बातें वो ले आते हैं हमारे बीच।
अगर आपको भी लगता है, आपको भी ये कन्फ्यूज़न है, तो आपके सारे कन्फ्यूज़न मैं दूर करने वाला हूँ। देखिए BS6 बाइक में क्या क्या चेंजिंग हुई, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। और अगर आपको अगर BS6 बाइक नहीं लेना है, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम आपको नहीं लेना है, तो फिर आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि बजाज की पल्सर है वो 125 सीसी लें या फिर प्लेटिना ले लें, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें भी एक चीज़ ऐसी दी गई है जो कल आके उसमें भी समस्याएँ बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। उसमें समस्या ये बढ़ जाती है, पहले मैं आपको बता दूं, समस्या ये बढ़ेगी कि उसमें ऑटोमेटिक का जो चौक सिस्टम दिया गया है उसके वजह से कल और भी परेशानियां बढ़ सकती है उस बाइक में, ठीक है ना। तो मैं आपको जो सलाह देने जा रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर BS6 बाइक आप अगर नहीं लेना चाहते हैं, आप तो जान लें कि BS6 में इतना पेट्रोल रखना पड़ता है और ये सारी चीज़ें लगाई गई, थ्रोटल बॉडी है, हम ओवर स्पीड को कम नहीं कर सकते हैं, स्लो को हम कम नहीं कर सकते हैं, RPM सेटिंग नहीं कर पाते हैं, एयर को सेट नहीं कर पाते हैं, उसमें पेट्रोल कम या ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते इसमें। तो जाहिर सी बात है इसमें पेट्रोल ज़्यादा और कम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है BS6 बाइक में। हमें BS6 में कोई भी पेट्रोल कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल फिक्स किया गया है, इसमें कुछ भी हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हीरो की जो स्प्लेंडर बाइक है इसमें थोड़ा सा हम सेट कर सकते हैं, लेकिन हीरो की जो हीरो की जो HF डिलक्स बाइक आती है उसमें तो बिल्कुल भी हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया है। और अगर होंडा की अगर बाइक लेते हैं तो इसमें तो हम थोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो किसी भी FI मॉडल में हम कुछ भी छेड़छाड़ थ्रोटल बॉडी में हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम BS6 बाइक ना लें, बिल्कुल भी ना लें, तो आपको एक राय देता हूँ मैं कि आप ये करें, एक नया बाइक अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एक न्यू बाइक नहीं लेना चाहते हैं BS6, तो आपको मैं सलाह देता हूं कि आप एक BS4 बाइक लें, कोई सेकेंड हैंड बाइक। BS4 बाइक बंद होने से अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, बस 2019 में बंद हुई है। तो 2019 मॉडल की जो भी आपको पसंद आती है, जिस भी कंपनी की बाइक पसंद आती है, और अगर आपको लगता है कि वो बाइक हमें 2 साल के अंदर जितनी भी गाड़ी चली है वो अगर आपको चीप रेट में अगर मिल रही है, तो आप मेरी अगर राय माने तो आप इतना झंझट ना पाल के आप BS4 बाइक लें। हाँ, इतना ये भी होता है कि BS4 बाइक अगर हम लेंगे तो इसमें थोड़ा खर्चा भी पड़ जाता है। इसमें कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो 20 या 30 हज़ार गाड़ी चलने के बाद हमें चेंजिंग करना पड़ता है। देखिए, कोई भी अगर पुराना बाइक अगर आप लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको लगाना ही पड़ेगा। कोई भी अगर पुराना बाइक लेते हैं तो 2 साल या 3 साल के बाद, चलाने वाले तो अलग अलग तरीके का है, 2 साल में किसी की 6000 ही चलती है और 2 साल में किसी की 50-100 चल जाती है, तो आप अपने हिसाब से देखें। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा BS3 को छोड़कर डायरेक्ट BS4 बाइक लें, क्योंकि उसमें भी कैनिस्टर लगाया गया है जो पेट्रोल की बचत होती है। जिस तरीके से BS6 में माइलेज बढ़ी, उसी तरीके से उसमें भी माइलेज बढ़ा है, तो आप उस बाइक को चुन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस बाइक में कुछ ना कुछ काम है, तो आप उस बाइक में जो भी आप उसको लेने के बाद जो भी चीज़ें लगती है उसमें बिल्कुल बेफिक्र होकर लगा दें, क्योंकि अगर आप BS6 बाइक लेंगे तो उसके मुकाबले में आपको BS4 बाइक बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आपको लगता है कि चेन स्पॉकेट ख़राब है तो आप उसको चेन स्पॉकेट को चेंज करा दीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि कोई टायर ख़राब हो गई तो उसे चेंज करा दीजिए, ब्रेक शू चेंज करा दीजिए, कुछ बाहरी पार्ट जितने भी हैं वो आप सर्विस के मुताबिक उसे चेंज करा दीजिए। अगर किसी गाड़ी की अगर 75,000 न्यू में प्राइस थी BS4 बाइक की, अगर वो गाड़ी अगर 40 से 50,000 अगर मिल जाती है तो BS6 से अच्छा आपको BS4 रहेगा, इसलिए कि आपको ये टेंशन नहीं होगी कि हमें इतना सारा पेट्रोल रखना होगा, और या फिर आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि गाड़ी की ओवर स्पीड है, हमारे गाड़ी इंजन हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसमें जो BS6 में जो इंजन हीट भी बहुत ज़्यादा होता है। शुरू में जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ना तो उस टाइम इंजन की चाल हमेशा बड़ी रहती है, और फिर जब थोड़ा गर्म हो जाती है तो फिर चाल कम होता है। लेकिन BS4 या BS3 के मुकाबले में BS6 हमेशा 200 RPM हमेशा ज़्यादा रहता है। अगर बजाज पल्सर की हम 1000 की RPM हम रखते थे, तो अभी हमें 150 सीसी जो FI मॉडल है उसका हमें 1200-1300 हमें RPM रखना पड़ता है। अगर हीरो की 100 सीसी बाइक में अगर उस टाइम में हम 800 के RPM रखते थे, तो अभी हमें 1400 के RPM में रखना पड़ता है ना। तो इससे भी इंजन की हीटिंग हो रही है, होती है कि नहीं। अगर इंजन हमेशा ज़्यादा स्पीड में अगर रहेगी तो उससे इंजन तो गर्म होगी ऑटोमेटिक। तो आपको मैं यही राय देने वाला हूं कि अगर आप BS6 बाइक नहीं लेना चाहते, इतने डरे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि ये समस्या हो जाएगी, तो आप बिल्कुल भी ना लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको सलाह देता हूं कि आप BS4 बाइक लें, BS3 छोड़कर BS4 बाइक लें। किसी भी सेकेंड हैंड बाइक को आप
चुन लें और उसमें जो भी काम होता है आप कराएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आप उस गाड़ी को 15 साल तक बिल्कुल जितने दिन के लिए उसका रजिस्ट्रेशन दिया गया है आप बिल्कुल चला सकते हैं, अच्छे खासे चला सकते हैं। लेकिन BS6 बाइक जो है दोस्तों, वो सभी बाइक सक्सेस नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ मार्केट में बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, ख़ास करके जो मैं ज़्यादा जो शिकायत सुन रहा हूँ हीरो की HF डिलक्स बाइक में ज़्यादा जो शिकायत। हमने भी BS6 बाइक लिया है, स्प्लेंडर की FI वाली। हमने किस लिए लिया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि BS6 लेने के और भी फ़ायदे हैं। नुकसान तो होता ही है, हर चीज़ में नुकसान, कुछ अगर फ़ायदा होता है तो उसमें नुकसान होता है, लेकिन दोनों तरीके से मैं आपको बताऊं कि BS6 बाइक लेने से आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं और इसमें क्या नुकसान होने वाले हैं। अलग तरीके से एक वीडियो फिर से लाऊंगा आप सभी के लिए। मैंने आपको बता दिया कि BS6 बाइक और BS4 बाइक में क्या अंतर होता है, तो दोनों में आप जो भी अगर आपको पसंद आती है तो ले सकते हैं। BS6 बाइक भी एक तरफ से सही है और BS4 बाइक भी एक तरफ से सही है। अगर आप चाहते हैं कि हम उसका खर्चा निकाल लेंगे BS6 का, हमें हमेशा पेट्रोल के जो टैंक होता है वो हमेशा फुल रख सकेंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ले सकते हैं। इसमें जो भी फ्यूल इंजेक्टर ख़राब होती है, थ्रोटल बॉडी ख़राब होती है या फिर ECU ख़राब होती है, अगर आपको लगता है कि हम 4500 किसी भी टाइम में लगा लेंगे तो बिल्कुल आप ले सकते हैं BS6 बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई हम इतना नहीं कर पाएंगे, आगे चल के हमें परेशानियां हो सकती है, तो फिर आप बिल्कुल भी BS6 से ना लें, आप BS4 लें या BS3 बाइक लें, पुराना बाइक लें और उसमें जी चाहे बिल्कुल 10,000, 12,000, 15,000 खर्चा कीजिए और बिल्कुल न्यू बिल्कुल स्पीड मिलेगी उस बाइक में भी, न्यू जैसे ताकत मिलेगी BS4 या BS3 बाइक में। ज़रूरी नहीं कि हमें BS6 या न्यू बाइक ही लेना है, हम पुराने बाइक को भी न्यू जैसा बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पुराना आपको नहीं लेना है कि 10 साल का चला हुआ ले लिया या फिर 7 साल का चला हुआ ले लिया। अगर आप लेना चाहें तो आप 3 साल या 2 साल का चला हुआ ही लें, उससे ज़्यादा चला हुआ ना लें। अगर उससे ज़्यादा चला हुआ अगर आप लेते हैं तो फिर वही झरझर की समस्या, मडगार्ड आवाज़ कर रही है, वाइजर आवाज़ कर रही है, शॉकर आवाज़ कर रही है, कुछ से कुछ आवाज़, टाइमिंग चेन की आवाज़ बंद नहीं हो रही है, बहुत सारी समस्याएं उसमें मिलेगी आपको ज़्यादा पुराना बाइक अगर लेंगे तो। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैंने कई सारी जानकारी दी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।